प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ पर राम की पैड़ी पर बैठे हैं, जहाँ पर सरयू जी के साथ में यहाँ पर जो दीपोत्सव होता है हर वर्ष, इस साल हालांकि 30 अक्टूबर को हो रहा है। हाँ, 30 तारीख को दीपोत्सव है या छोटी दिवाली जिसको कहते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन हाँ, जी राम मंदिर में 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। अच्छा, सत्येंद्र दास जी ने स्पष्ट कहा, मेरे पास वीडियो। पंडित प्रतीक भट्ट जी आप बताइए। श्वेता जी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और जब ये कहा जा रहा है कि अमावस्या के दिन प्राकट्य दिवस है माँ लक्ष्मी का, जब ये कहा जा रहा है कि महानिशीत की रात्रि के समय ही पूजा होनी चाहिए और ये साधना का समय है, सिर्फ पटाखे छुड़ाने का समय नहीं है, ये लोगों को सिर्फ इसने इसी तक सीमित कर रखा है। जब साधना का समय है, प्राकट्य दिवस है, उसी के साथ साथ कहा जाता है प्रदोष व्यापनी अमावस्या चाहिए, प्रतिपदा रहित होनी चाहिए। तो हम कैसे 1 तारीख को मना सकते हैं? प्रतिपदा 1 तारीख को जब लग रही है तो आप उस दिन पूजन नहीं कर सकते। हाँ, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि व्यापारी वर्ग कर सकता है, इस बात से मैं तर्कसम्मत हूं। मैं यहाँ निर्णय सिंधु धर्म सिंधु को चैलेंज नहीं कर सकता, सर्वसम्मति से हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, जब प्राकट्य दिवस से लेके प्रतिपदा युक्त तिथि नहीं मिल रही है तो आप क्या इसके पीछे तर्क देंगे? सिर्फ एक तर्क है 1 तारीख को, जो मैं भी सपोर्ट करता हूं, उसका सिर्फ इतना तर्क है कि स्वाति नक्षत्र में इस पूजन का वर्णन किया गया है। राहु का नक्षत्र है, राहु अंधकार है, कहा जाता है दीपोत्सव से अंधकार को खत्म किया जाता है। लेकिन यहां समझना होगा, सिर्फ एक नक्षत्र की वजह से आप 1 तारीख को नहीं मना सकते, क्योंकि जैसे कि जन्माष्टमी में नक्षत्र का महत्व है, रोहिणी नक्षत्र के बगैर नहीं मना सकते, यहाँ तिथि का महत्व है। यहाँ स्वाति नक्षत्र का जो महत्व है वो कहीं ना कमतर है। और अमावस्या तिथि आपको जब पूरी तरह से नहीं मिल रही है, आप क्या ये उम्मीद करते हैं भारतवर्षों से कि 15 मिनट के अंदर लोग पूजा कर लें? 15 मिनट तो हमें दीप जलाने में लग जाते हैं। आप कैसे 1 तारीख को पूजा करवा सकते हैं? और प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जिसमें साफ कहा गया है माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी ये तर्क सम्मत नहीं दिखता है। उसी के साथ साथ एक चीज आपको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों का महत्व है। निश्चित तौर पर कुछ अच्छे योग 1 तारीख को मिल रहे हैं, लेकिन जब आपको रात्रि में प्रतिपदा तिथि लग रही है तो आप राहु से लेके साधक जो लोग हैं वो पूजा कैसे कर लेंगे? तो निश्चित तौर पर कोई तर्क नहीं बनता। हाँ, इस बार ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए धर्मशास्त्र या कोई ज्योतिषी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ समस्या हुई है कुछ पंचांग की वजह से। कुछ पंचांग ने जो 5-22 और कुछ ने जो 6-22 का समय दे दिया है, उसकी वजह से ये सारी बहस हो रही है। हाँ। क्योंकि वहां पे प्रदोष काल 1 तारीख को भी मिल जा रहा है, तो लोग बार बार ये कह रहे हैं फिर 1 तारीख को क्यों ना कर ली जाए। स्वाति नक्षत्र भी मिल जाएगा, 6:30 बजे से 6:15 के आसपास वृषभ लग्न भी मिल जाएगी, जो कि स्थिर लग्न है, क्योंकि धन की पूजा, धन देवी की पूजा स्थिर लग्न में होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी होंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप धर्म सिंधु के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि अमावस्या तिथि का महत्व है, ना कि नक्षत्र का। और हर जगह हमारे शास्त्रों में लिखा है, कुछ त्यौहार नक्षत्र आधारित होते हैं, कुछ तिथि आधारित, जैसे कि करक चतुर्थी, करवा चौथ, वो तिथि आधारित है। अमावस्या की दिवाली का वर्णन है, ना कि माफ करिएगा, स्वाति नक्षत्र का वर्णन। तो ये थोड़ी सी चीज समझने लायक। ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।